हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माई चैनल इंडियन रेलवे। आज की जो ट्रेन जानकारी वो है उत्तरांचल एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से गुजरात के ओखा तक जाती है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ये ट्रेन 32 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी कंप्लीट करती है और 1669 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर है 49 किलोमीटर पर आवर है। और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसको ईस्ट रेलवे सेंट्रल जोन ऑपरेट करता है। इसकी इस ट्रेन के टिकट किराए की बात की जाए तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के कोचेस हैं। अभी मैं आपको जो टिकट किराया बताऊंगा वो देहरादून से ओखा तक का होगा। बाकी लेकिन आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो जो सेकंड एसी का जो टिकट किराया है, सेकंड एसी का टिकट किराया 2600 रुपये है, जिसमें बेस फे चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और जीएसटी चार्ज होते हैं। थर्ड एसी में 1795 है, जिसमें बेस फे चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और जीएसटी चार्ज है। स्लीपर क्लास 670 रुपये है, जिसमें बेस फे चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज होते हैं, जीएसटी चार्ज इसमें नहीं होता। जनरल कोचेस में 415 रुपीज़ है। अब इसके स्टेशनों की जानकारी के बारे में बात की जाए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देहरादून से सुबह के 5:50 पर देहरादून टर्मिनल से निकलती है और इसकी 43 स्टेशनों के बाद ओखा पहुंचती है। इसकी जो दूसरी स्टेशन है वो हरिद्वार है। हरिद्वार में ये ट्रेन 7:30 में आती है, 7:58 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 28 मिनट का स्टॉप है। 51 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। तीसरी स्टेशन इसकी रुड़की है। रुड़की में ये 8:42 में आती है, 8:45 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। 93 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन टपड़ी जंक्शन में आती है 9:33 में, 9:35 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 125 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसकी दियोबांध होती है। दियोबांध में ये ट्रेन 10 बजे आती है, 10:02 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 153 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद अगली स्टेशन मुजफ्फरपुर नगर होती है, 10:20 में आती है, 10:22 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 177 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसकी जो आती है वो है मेरठ सिटी जंक्शन में ये आती है। 11:10 में 11:12 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। प्लेटफॉर्म 232 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन मोदी नगर में आती है 11:29 में, 11:31 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 252 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन में जो ये स्टॉप है वो है गाज़ियाबाद में आती है, जंक्शन में आती है। 12:16 में, 12:18 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 280 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन न्यू दिल्ली में आती है 1:10 पे, 1:25 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉप है। 304 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद दिल्ली सराय रोहिला में आती है 1:46 में, 1:48 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 310 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसकी दिल्ली छावनी मतलब दिल्ली कैंट होती है, 2:05 में आती है, 2:07 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 320 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसके गुड़गांव है। गुड़गांव में ये ट्रेन 2:21 में आती है, 2:23 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 337 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद अगली स्टेशन रेवेड़ी जंक्शन है। रेवेड़ी जंक्शन में 3:08 में आती है, 3:10 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 388 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसकी खैरतल है, 3:50 में आती है, 3:52 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 436 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है।
फिर अगले स्टेशन इसकी अलवर जंक्शन आती है। अलवर जंक्शन में 4:14 में आती है, 4:17 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है। 463 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी थी। उसके बाद ये ट्रेन जयपुर जंक्शन में आती है। जयपुर में 7 बजे आती है, 7:10 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 614 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी है। उसके बाद रिटर्न अजमेर जंक्शन में आती है 9:25 में, 9:35 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। 748 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टॉप इसकी ब्यावर जंक्शन में है। 10:18 में आती है, रात के 10:20 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 801 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। फिर अगले स्टेशन की फलना में आती है 12:15 में, रात के 12:17 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 954 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। फिर अगली स्टेशन अबू रोड में आती है, रात के 1:45 में, 1:55 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉप है। फिर अगले पलनपुर में आती है, रात के 2:50 में, 2:52 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर उसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1106 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन सिद्धपुर में आती है 3:20 में, 3:22 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1135 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली ट्रेन है अगली स्टॉप है इसकी ऊंझा जंक्शन। ऊंझा में ये 3:35 में आती है, 3:37 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1150 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद मेहसाना जंक्शन में आती है, सुबह के 3:55 में, 3:57 वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1170 किलोमीटर की दूरी यहाँ कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन विरमगम जंक्शन में आती है, रात सुबह के 4:58 में, 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1236 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन सुरेंद्र नगर जंक्शन में आती है, सुबह के 6:35 में, 6:37 में यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1301 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन जो है राजकोट जंक्शन है। राजकोट जंक्शन में वह 8:44 में आती है, 8:54 में वहाँ से रवाना हो जाती है। उसका 10 मिनट का स्टॉप है। 1417 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। अगली स्टेशन इसकी हापा में आती है 10:22 में, 10:24 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1493 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुकी होती है। फिर अगली जो स्टेशन स्टॉप है इसकी वो है जामनगर। जामनगर में ये 10:36 में आती है, 10:41 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1502 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद खम्बलिया में आती है 11:29 में, 11:31 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉप है। 1556 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये कवर कर चुके थे। उसके बाद द्वारका में आती है 1:04 में, 1:09 में वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। 1640 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक कवर कर चुके होते हैं। उसके बाद ये ट्रेन 2 बजे ओखा जंक्शन में आकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।